नमस्कार साथियों। बातें चल रही हैं 1925 की। तो 1925 की फिल्मों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज बात करते हैं कुछ निर्देशकों के बारे में। निर्देशकों में सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है चंदूलाल शाह का। चंदूलाल शाह को फिल्मों का बहुत शौक था। तो उनके एक फ्रेंड थे अमरचंद शराफ, जो कि लक्ष्मी फिल्म कंपनी के लिए काम करते थे। उन्होंने चंदूलाल शाह को रेफर किया कोहिनूर फिल्म कंपनी में। कोहिनूर फिल्म कंपनी में उनकी जान पहचान हुई गौहर के साथ में। और गौहर के साथ में उनका रिलेशन पर्सनली और प्रोफेशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता गया। कोहिनूर फिल्म कंपनी के लिए उन्होंने पिक्चर बनाई टाइपिस्ट गर्ल, जिसमें गौहर को ही हीरोइन लिया था। ये पिक्चर बनी थी 1926 में। उसके बाद में उन्होंने कोहिनूर फिल्म कंपनी के लिए 5 और पिक्चरें बनाई। सभी पिक्चरों में गौहर जो है वो हीरोइन थी। उनकी जो सबसे अच्छी फिल्म जो चर्चित फिल्म रही वो थी गन सुंदरी इन द ईयर 1933। इसके बाद वो काम करने लगे जगदीश फिल्म कंपनी के लिए। और जगदीश फिल्म कंपनी के लिए उन्होंने 4 पिक्चरें बनाई। चारों की चारों गौहर के साथ थी। 1929 में उन्होंने गौहर के साथ मिलकर रंजीत स्टूडियोज की स्थापना की। और रंजीत स्टूडियो में उन्होंने 39 फिल्में बनाई। जब साउंड फिल्म्स का जमाना आया तो उन्होंने रंजीत स्टूडियो का नाम चेंज करके रख दिया रंजीत मूवी टोन। रंजीत मूवी टोन में बराबर वो कम से कम 6 फिल्में साल की देते थे। और उनमें कुछ खास फिल्मों के नाम हैं, जैसे सती सावित्री 1932, द सेक्रेटरी 1938, अछूत 1940, तानसेन 1943 और जोगन 1950। जब फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई तो चंदूलाल शाह वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। और फिल्मों का जो सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ वो भी उन्हीं की गाइडेंस में हुआ। और उसके बाद में हॉलीवुड एक फिल्म प्रोड्यूसर्स का डेलीगेशन किया था, उसकी अध्यक्षता भी उन्होंने ही की। तो हिज करियर, हिज ग्राफ वाज एट द टॉप। ही वाज द मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन इन द इंडस्ट्री। इसके बाद क्या हुआ, उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। उन्होंने एक पिक्चर बनाई राज कपूर और नरगिस को लेकर, पापी। दिस फिल्म वाज मेड एट अ वेरी heavy budget, but it failed. इसके फेलियर के कारण उनकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हुई। एंड देन ही टुक टू गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग। और धीरे धीरे करके उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी खराब हो गई कि द पर्सन हु यूज्ड टू ओन ए फ्लीट ऑफ कार्स, उनको बसों पर चलने में मजबूर होना पड़ा। एंड ही डाइड ऑलमोस्ट पेनीलेस। इसके बाद बात करते हैं बीपी मिश्रा की। बीपी मिश्रा एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ऑफ द साइलेंट इरा। उन्होंने अपनी शुरुआत की थी एज ए फोटोग्राफर एंड पेंटर। और उसके बाद में उन्होंने एक व्याकुल नाटक मंडली थी मेरठ में, वो ज्वाइन की। देन ही स्टार्टेड पेंटिंग पोस्टर्स फॉर स्टार फिल्म कंपनी। तो यहाँ से शुरुआत करके उनको पहला जो ब्रेक मिला वो था रजिया बेगम 1924 में। रजिया बेगम ही को डायरेक्टेड विद ननू भाई देसाई। रजिया बेगम की स्टोरी कुछ इस तरह थी कि एक मुस्लिम प्रिंसेस फॉल्स इन लव विद ए हिंदू गर्ल।
और ये पिक्चर जब हैदराबाद में रिलीज़ हुई तो उसको रिलीज़ किया था वहाँ पर धीरेन्द्र गांगुली ने, अंडर द बैनर ऑफ हिज लोटस फिल्म कंपनी। निज़ाम ऑफ हैदराबाद को ये चीज़ पसंद नहीं आई and he asked Dhirendra Ganguly to leave. So Dhirendra Ganguly had to leave Hyderabad and close his company, Lotus Film Company. ये पिक्चर लेकिन इतनी अच्छी थी कि इट गेव कंपटीशन टू फॉक्स विलियम्स मूवी बेस्ड ऑन द सेम स्टोरी। और एक खास बात यह है कि बीपी मिश्रा इज द पर्सन who gave the first break to Prithviraj Kapoor in his film बेधारी तलवार। और उसके बाद में उन्होंने ही पृथ्वीराज कपूर को फर्स्ट लीड रोल दिया इन सिनेमा गर्ल इन द ईयर 1930। सिनेमा गर्ल वाज द फर्स्ट मूवी जिसने दिखाया फिल्म इंडस्ट्री की वर्किंग के बारे में। और इसका जो मेन कैरेक्टर फिल्म प्रोड्यूसर था, इट वाज बेस्ड ऑन द ओनर ऑफ कोहिनूर फिल्म स्टूडियो, मिस्टर डी.एन. संपत। और बीपी मिश्रा ने आदेश ईरानी के साथ में भी बहुत काम किया और काफ़ी पिक्चरें बनाई। स्टार के साथ काम किया, मैजेस्टिक के साथ काम किया, इंपीरियल के साथ काम किया। एंड ही वाज द डायरेक्टर ऑफ द फर्स्ट इंडियन टॉकी फिल्म आलमारा। लेकिन समहाउ साउंड फिल्मों से वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए और धीरे धीरे उनका करियर जो है वो वहीं पर ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे फ्रेंच ऑस्टन के बारे में। फ्रेंच ऑस्टन came with on the request of हिमांशु रॉय। जब हिमांशु रॉय ने इंडो यूरोपियन कोलैबोरेशन किया जर्मनी के साथ में, so the one of the clauses of the contract was that all the technicians and director will be provided by the German partner and all the actors will be Indian। तो फ्रेंच ऑस्टन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 3 फिल्मों के लिए था और 3 फिल्में उन्होंने हिमांशु राय के साथ में बनाई, प्रेम संन्यास और द लाइट ऑफ एशिया, शिराज एंड थ्रो ऑफ डाइस। थ्रो ऑफ डाइस वाज आल्सो नोन बाय द नेम प्रपंच पाश। इसके बाद में ब्रेक होता है। इस बीच में 1934 में जब हिमांशु राय और देविका रानी ने मिलकर बॉम्बे स्टूडियोज की स्थापना की, then he was the first retainer of बॉम्बे टॉकीज। और बॉम्बे टॉकीज ने करीब 40 फिल्में बनाई। 40 में से 12 फिल्मों का डायरेक्शन फ्रेंच ऑस्टन ने किया। उसमें से कुछ फिल्में बहुत ही नाम की, उनमें नाम था जीवन नैया, अछूत कन्या, जीवन प्रभात, भाभी, निर्मला, कंगन। ये सारी पिक्चरें बनी 1935 से 39 के बीच में। और उसके बाद में फ्रेंच ऑस्टन वेंट बैक टू जर्मनी। तो ये थी 3 निर्देशकों के बारे में बातचीत। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कलाकारों के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।